आज हम शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की पावन कथा का श्रवण करेंगे। इस दिन माता दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। माता कात्यायनी को महाशक्ति का छठा रूप माना गया है। यह कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनने पर भक्त के जीवन से संकट, क्लेश और दुख दूर करती है तथा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन की कथा सुनने और माता कात्यायनी की पूजा करने से साधक के हृदय में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। भागवत पुराण में भी उल्लेख है कि ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की आराधना करती थीं। माता कात्यायनी का ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के रोग, दोष और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। उनकी आराधना से शत्रुओं का नाश होता है और भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक को अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए आज नवरात्रि के छठे दिन पर श्रवण करते हैं मां कात्यायनी की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले तीनों लोकों में अत्याचार और भय का अंधेरा छाया हुआ था। असुरों में सबसे बलशाली महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने उनसे वरदान मांगा कि उसका वध किसी पुरुष देवता के हाथों न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और यह वरदान मिलते ही महिषासुर का घमंड आकाश छूने लगा। उसने सोचा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। धीरे धीरे उसने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराजित कर दिया। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण सभी देवताओं को उसने अपने अधीन कर लिया। तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया। यज्ञ वेदियां उजाड़ दी गईं, ऋषियों की तपस्याएं भंग होने लगीं, संतों और भक्तों को कष्ट मिलने लगा। धर्म और सत्य मानो धरती से लुप्त होने लगे। त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभुओं, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कोई पुरुष देवता उसका वध नहीं कर सकता, केवल कोई स्त्री शक्ति ही उसका अंत कर सकती है। त्रिदेव ने एक साथ अपने तेज का अंश प्रकट किया। उनके मुख से अग्नि के समान तेज धाराएं निकलने लगीं। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि और अन्य देवताओं का तेज भी उस ज्योति में समा गया। देखते ही देखते वह तेज प्रचंड प्रकाश के रूप में एकत्र हुआ और उसमें से एक दिव्य स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। जगत जननी आदिशक्ति देवी का स्वरूप अनुपम था। उनके मुख से तेज निकल रहा था। नेत्र सूर्य और चंद्र के समान चमक रहे थे। उनके हाथों में दिव्य शस्त्र थे और उनके स्वरूप से करुणा और क्रोध दोनों की आभा झलक रही थी। लेकिन इस दिव्य शक्ति को धरती पर अवतार लेना था। उसी समय हिमालय की गोद में एक महान तपस्वी रहते थे जिनका नाम था ऋषि कात्यायन। वे कात्य गोत्र के थे और परम ज्ञानी, वेद वेदांग के आचार्य, धर्म और योग में लीन रहने वाले महापुरुष थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, भगवती की आराधना। ऋषि कात्यायन ने न जाने कितने वर्षों तक कठोर तप किया। वे केवल फल फूल पर जीवित रहते, कभी कभी तो महीनों तक केवल जल पर ही निर्वाह करते। उनका मन केवल एक ही संकल्प में स्थिर था कि माँ भगवती मेरे घर पुत्री रूप में जन्म लें और मेरे कुल का गौरव बढ़ाएं। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। देवर्षि नारद ने जब यह देखा तो उन्होंने जाकर देवताओं से कहा, हे देवगण, कात्यायन ऋषि की तपस्या अद्भुत है। उनका मन निर्मल है, संकल्प अटूट है। निश्चित ही भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अवतरित होंगी। कुछ समय बाद ऋषि कात्यायन की पत्नी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। जन्म के समय अद्भुत चमत्कार हुए। आकाश में दुंदुभियां बज उठीं, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, चारों दिशाओं में पुष्प वर्षा होने लगी। वह कन्या स्वर्ण के समान उज्ज्वल थी। उसके नेत्र अग्नि और चंद्रमा की भांति थे। उसके चेहरे पर करुणा और तेज का अद्भुत संगम था। ऋषि कात्यायन ने आनंद से कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं जगत जननी आदिशक्ति हैं, क्योंकि इनका जन्म मेरे कुल में हुआ है, अतः इनका नाम होगा कात्यायनी। इस प्रकार माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माता का स्वरूप अद्भुत और दिव्य था। उनके 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में कमल था, दूसरे में तलवार, तीसरे हाथ में वरमुद्रा
और चौथे में अभय मुद्रा थी। वे सिंह पर आरूढ़ थीं। उनका वर्ण सोने के समान चमकता था और वे जगत में कात्यायनी देवी के नाम से विख्यात हुईं। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक नवीन देवी प्रकट हुई हैं, तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि कोई स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है। वह अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। दूसरी ओर देवी कात्यायनी को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, यम ने दंड दिया, अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष बाण प्रदान किए। युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर की सेना असुरों से भरी थी और उनका आक्रोश देखकर पृथ्वी कांपने लगी। देवी ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक असुरों का संहार करना शुरू किया। असुर सेना टूटने लगी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धरता, कभी सिंह का, कभी हाथी और कभी मनुष्य का। उसकी माया देखकर देवता भी विस्मित हो उठे, लेकिन देवी का साहस अडिग रहा। अंततः जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धरकर देवी पर आक्रमण किया, तब देवी ने अपने सिंह को ललकारा और महिषासुर को भूमि पर गिरा दिया। उन्होंने उसके सींग पकड़कर उसे नीचे दबाया और अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। फिर तलवार का घातक वार किया और महिषासुर वहीं धराशायी हो गया। उसके मरते ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। धर्म की पुनः स्थापना हुई, यज्ञ पुनः आरंभ हुए, ऋषियों की तपस्या निर्विघ्न चलने लगी। देवता प्रसन्न होकर माता कात्यायनी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, आप ही हमारी रक्षक हैं। आपके बिना धर्म का संरक्षण असंभव था। आज आपने महिषासुर का वध कर त्रैलोक्य की रक्षा की है। तभी से माता कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी विख्यात हुईं। जब माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। ऋषि कात्यायन ने अपनी पुत्री को हृदय से प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आप मेरे घर जन्म लेकर मेरे कुल को धन्य कर दिया। आज आपके कारण त्रिलोक में धर्म की पुनः स्थापना हुई है। आप वास्तव में आदिशक्ति हैं जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव अवतरित होती हैं। देवताओं ने भी आकर माता की स्तुति की। आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और सभी दिशाओं में केवल एक ही स्वर गूंजने लगा, जय मां कात्यायनी, जय महिषासुर मर्दिनी। माता ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवगण, जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, मैं पुनः अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करेगा, उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और उसका मार्ग स्वयं मैं प्रशस्त करूंगी। इस प्रकार माता कात्यायनी की लीला पूर्ण हुई। आज भी नवरात्रि के छठे दिन माता के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अविवाहित कन्याएं यदि श्रद्धा से माता कात्यायनी का पूजन करें, तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। उनके ध्यान और पूजन से जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं, भय का नाश होता है और साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इस कथा के अंत में हम सब मिलकर माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे माँ कात्यायनी, आप हम सबकी रक्षा करें। हमारे घरों में सुख शांति बनी रहे, हमारे हृदयों में भक्ति जागृत रहे और हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। आपके चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो। जय माता दी, जय कात्यायनी माता, महिषासुर मर्दिनी की जय। इस प्रकार माता कात्यायनी की महिमा और महिषासुर वध की पावन कथा यहीं पर संपन्न होती है। माता ने अपने दिव्य पराक्रम से तीनों लोकों की रक्षा की, धर्म की पुनः स्थापना की और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली कथा के साथ, जहां हम माता के अगले स्वरूप का स्मरण और उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे। जय माता दी, जय कात्यायनी माता की जय।